हेलो दोस्तों, क्लास 9th चैप्टर 13 एनसीईआरटी में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट डज डिजीज लुक लाइक। दूसरा पढ़ा था एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस। अब हम आगे पढ़ेंगे दो टॉपिक को, क्रोनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ, एंड फोर्थ पढ़ेंगे काउजेस ऑफ डिजीजेस। थर्ड टॉपिक कहता है क्रोनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ, मतलब कि जो बीमारी लंबे समय तक रहे और हमारे हेल्थ पर क्या प्रभाव देगी। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि हमारा एनसीईआरटी कहता है कि इमेजिन, जरा सोचिए कि एक्यूट डिजीजेस एंड क्रोनिक डिजीजेस क्या करता है हमारे बॉडी में। एक्यूट डिजीजेस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि एक्यूट डिजीजेस इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत ही कम समय तक के लिए रहता है। बट क्रोनिक डिजीजेस इज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इवन टिल डेथ, जब तक मृत्यु ना हो जाए इंसान की तब तक क्रोनिक डिजीजेस रहती है इंसानों को। तो इसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंट इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, मतलब कि एक्यूट डिजीजेज में और क्रोनिक डिजीज में अलग अलग इफेक्ट दिखाता है बॉडी पर। जैसे मान लो कि हमको सर्दी जुकाम हो गया, एक्यूट डिजीजेज है तो वो कुछ ही समय के अंतराल में ठीक हो जाती है। लेकिन क्रोनिक डिजीजेज जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ये सब इवन जब तक जिंदा रहेगा इंसान तब तक रहता है और ये हमारे बॉडी पर पुअर इफेक्ट देता है। तो इसी के बारे में हम बताते हैं। Any diseases that cause poor functioning of some part of the body will affect our general health as well। मतलब कह रहा है कि कोई भी बीमारी जो हमारे शरीर के किसी भी भाग के काम करने वाले हिस्सों पर असर करे या प्रभाव डाले तो वो हमारे हेल्थ को भी प्रभावित करेगा। बिकॉज all function of the body are necessary for general health, मतलब क्योंकि स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी हिस्सों का सही तरीके से काम करना जरूरी है, यही कह रहा है। आइए जानते हैं एक्यूट डिजीजेज और क्रोनिक डिजीजेज के बारे में। एक्यूट डिजीजेज होता क्या है कि ओवर वेरी सून, ये जल्द ही खत्म हो जाता है और क्या करता है, नॉट काउज मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य पर ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पहुंचाता है। लेकिन क्रोनिक डिजीजेज में केस उल्टा है, होता क्या है कि नॉट ओवर सून, ये जल्दी खत्म नहीं होता और हमारे स्वास्थ्य पर लंबे समय तक इफेक्ट देता है। काउज मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य को इफेक्टिव करता है। एग्जाम्पल लेते हैं एक्यूट डिजीजेस का। बोल रहा है कि जैसे कफ और कोल्ड, सर्दी जुकाम क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी पर ये इफेक्ट कम पहुंचाता है। यहाँ पर देख लीजिए, नॉट इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक हमारे स्वास्थ्य पर इफेक्ट नहीं देता है और रिकवर हो जाता है एक सप्ताह के अंदर अंदर। लेकिन बट केस ऑफ क्रोनिक डिजीजेस के केस में ये ऐसा होता ही नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी कहते हैं। ये हमारे लंग्सों में होता है ये बीमारी, और ये कई सालों तक रहता है। ओवर द ईयर कई सालों तक ये बीमारी रहता है। और लॉस वेट, फील टायर्ड, इसमें क्या होगा कि वेट का लॉस होगा, थकावट महसूस होगा और तरह तरह के बीमारियां होने लगेगी। मान लीजिए कि हम बीमार हो गए एक्यूट डिजीजेस की वजह से, जिसमें क्या हो रहा है कि हम स्कूल नहीं जा पाएंगे लगभग एक सप्ताह 2 सप्ताह, ये बीमारी की वजह से। इसमें इतने दिन के बाद रेस्ट में हम ठीक हो सकते हैं, घर पे रेस्ट करने पर। यहाँ कह रहा है कि इफ़ वी सफरिंग फ्रॉम एक्यूट डिजीजेज देन वी मे नॉट गो टू स्कूल, हो सकता है कि हम स्कूल न जा पाएँ, स्कूल कुछ ही दिनों के लिए। लेकिन क्रोनिक डिजीजेस में क्या होता है कि सफ़र करते हैं हम क्रोनिक डिजीजेस से, वी ऑल्सो नॉट गो स्कूल, हम इसमें भी स्कूल नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि हम लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाएंगे और होगा क्या कि हमारे जो सोचने की, समझने की एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है इस बीमारी के वजह से। यहाँ पे लिख दिया है कि वी ऑल्सो नॉट गो टू स्कूल एंड रिड्यूस आवर एबिलिटी टू लर्न, सोचने, समझने, पढ़ने लिखने की जो ताकत होती है हमें, वो धीरे धीरे घटते चले जाते हैं इस बीमारी के कारण, क्रोनिक डिजीज के कारण। और ये क्या करता है, क्रोनिक डिजीजेज कंटिन्यूसली इफेक्ट ऑन आवर बॉडी बाय क्रोनिक
डिजीज फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब कि लगातार इफेक्ट पहुंचाता है बॉडी पर क्रोनिक डिजीज लंबे समय तक के लिए। अब आइए टॉपिक 4 को देखते हैं, काउजेज ऑफ डिजीजेस, मतलब कि बीमारी के कारण। सबसे पहले यह सवाल आता है कि व्हाट काउजेज ऑफ डिजीज, बीमारी क्या है। हम इसको समझने के लिए बेबी का एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि इसको समझाना थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी के साबित कर सकता है। चलिए आइए देखते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए कि बेबी को लूज मोशन हुआ है, तो कारण क्या हो सकता है, वो इन्फेक्शन हो गया उसको, किससे, वायरस की वजह से। अब ये भी सवाल आता है कि वायरस कैसे आया उसके बॉडी में, तो हो सकता है कि अनक्लीन वाटर पीने की वजह से आ गया होगा। इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ काउज ऑफ डिजीज। पहला कारण डिजीज का, मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर जो था वो खराब था, पीने लायक पानी नहीं था, तब भी बच्चों ने पी लिया, छोटा बेबी, ये कारण हो सकता है। आइए टॉपिक 4 में काउजेज ऑफ डिजीजेस, बीमारी के कारण। सबसे पहला सवाल ये आता है कि व्हाट काउजेज ऑफ डिजीज, बीमारी क्या है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल में बेबी को लिया गया है, कह रहा है कि बेबी को लूज मोशन हो गया। लूज मोशन किस कारण की वजह से हुआ, इन्फेक्शन की वजह से बेबी को लूज मोशन हुआ, जो कि कारण है वायरस। सवाल ये आता है कि बेबी को वायरस हुआ कैसे। अब बेबी को वायरस हुआ कैसे, हो सकता है बेबी की अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर की वजह से बेबी को वायरस हुआ, जिसके वजह से लूज मोशन हो गया। इसको हम फर्स्ट लेवल काउज ऑफ डिजीज में रखते हैं। या बेबी को हो सकता है कि लूज मोशन इस कारण से हुआ हो कि वो बेबी हेल्दी ना हो, उसे सही खाने पीने की चीज़ नहीं मिली और अच्छे पोषण नहीं मिले, इस वजह से। अब ये सवाल आता है कि बेबी को अच्छा पोषण क्यों नहीं मिला, वाई बेबी नॉट विल नरिश्ड। हो सकता है कि हाउस होल्ड विच इज़ पुअर, उनके घर वाले गरीब हो, जिसके वजह से बच्चा को अच्छा खाना पीना, अच्छा पोषण नहीं मिला, जिसके वजह से बच्चा को लूज मोशन हो गया, बेबी को लूज मोशन हो गया। इसको सेकेंड लेवल काउज ऑफ डिजीज मानते हैं। और एक और हो सकता है बेबी को कि जेनेटिक डिफरेंसेस, जेनेटिक डिफरेंसेस कहता है कि बेबी सफर फ्रॉम लूज मोशन। जेनेटिक डिफरेंसेस होता है कि उनके पूर्वज को, यानी कि जब बचपन में उनके परदादा होंगे तो उनको भी लूज मोशन हुआ हो, आने वाले बाद में जो उनके परदादा के जो दादा होंगे उनको भी लूज मोशन हुआ हो, और उनके पापा को भी लूज मोशन हुआ हो, जिसके वजह से जेनेटिकली ये गुण आ रहा है बाप से, दादा से पापा में, पापा से उनके बेटे में। इसी वजह से ये हो सकता है कि बेबी को भी इस लूज मोशन का सामना करना पड़े जेनेटिकली। ये तो एक अलग टॉपिक है। जेनेटिकली डिफरेंसेस में आता है कि कह रहा है कि बेबी को लूज मोशन क्यों हुआ। अब सबसे पहला सवाल हो सकता है कि वाई वाज, अब आता है जेनेटिकली डिफरेंसेस तो बता दिए। सबसे पहला लास्ट सवाल आता है कि वाई वाज देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर बेबी, मतलब कि बच्चा को साफ पानी पीने के लिए क्यों नहीं मिला, जिसकी वजह से लूज मोशन हो गया। ये सवाल आया। तो उसके बाद कह रहा है कि शायद हो सकता है कि पब्लिक सर्विसेज आर पुअर वेयर द बेबीज फैमिली लाइव्स, मतलब कि शायद जहाँ पर जो पब्लिक सर्विसेज यानी कि सरकार जो सुविधा प्रोवाइड करती है जिस एरिया में, वो जगह के लोग जहाँ पर गरीब लोग हैं, वहाँ पर ये सर्विस बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं पहुँचाया जाता हो, जिसके वजह से ये बच्चा जहाँ खेल कूद रहा है, जन्म लिया है, उसके फैमिली लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर गरीबी की वजह से वो बच्चा को अच्छा क्या कहते हैं पानी पीने के लिए नहीं मिला, जिसकी वजह से बच्चे को लूज मोशन हुआ। हाँ, और ये होता है गरीबी, लेकिंग ऑफ पब्लिक सर्विस, मतलब कि पब्लिक सर्विस जो सुविधा प्रोवाइड करती है उसकी कमी के वजह से और गरीबी की वजह से बच्चा को ये बीमारी हुआ। इसको हम थर्ड लेवल काउज ऑफ डिजीज में मानते हैं। हाँ, थर्ड लेवल काउजेज ऑफ डिजीज फॉर द बेबी। ये सब क्या बता रहा है कि बीमारी के कई सारे कारणें हो सकती है, एक ही कारण को हम नहीं कह सकते कि व्हाट काउज ऑफ डिजीज का क्या कारण है। इस अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस काउजेज, इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू। हम माफ़ी चाहते हैं कि पिछले वीडियो में डाउनलोडिंग इशू की वजह से वॉइस में गड़बड़ी हुई। हम इसको आगे और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग माई वीडियोज़।